भारत ने दागी अंधाधुंध मिसाइलें, आसमान से गिराया 1000 किलो का बम। वहीं जापान ने बढ़ाया फ्रांस का बीपी, भारत के लिए तोड़े अपने कानून। दोस्तों, भारत ने खामोशी के साथ एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है, इसका धमाका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भारतीय सेना ने 65 मिनट में अपने पास मौजूद लगभग हर हथियार को चला दिया। इस अभ्यास में टैंक, तोप, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट सब ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड मिसाइलों से अपने टारगेट को तबाह किया। दुनिया तब दहल गई जब भारतीय वायुसेना के विमान ने 1000 किलो के बम को आसमान से गिरा दिया। इस बम के गिरते ही धरती कांप गई। इन खतरनाक बमों की कंपन पाकिस्तान भी जरूर पहुंची होगी, क्योंकि जहां यह युद्ध अभ्यास हुआ वहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शत्रु नास नाम के एक युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है। इस खतरनाक अभ्यास में सेना ने अपनी तोप और टैंकों से गोले दागे। दोस्तों, आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप जीत की गारंटी होती है। भारतीय सेना के पास इस समय कई आधुनिक तोपें मौजूद हैं। इनमें से एक K9 वज्र भी है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने अंधाधुंध रॉकेट और मिसाइलें दागी। ये पूरा युद्धाभ्यास 65 मिनट तक चला। भारतीय सेना ने दुश्मन को तबाह करने के लिए 65 मिनट वाले फॉर्मूले पर काम किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कभी युद्ध की नौबत आई तो भारतीय सेना ने 65 मिनट में दुश्मन को खत्म करने का प्लान तैयार किया है। सबसे पहले 20 मिनट तक भारतीय वायुसेना का अटैक होगा। इसके बाद अगले 10 मिनट तक दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ 10 मिनट में ही दुश्मन के इलाकों में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक कब्जा कर लेंगे। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट अगले 5 मिनट में दुश्मन के एयरफोर्स पर अटैक कर देगी। इसके बाद मिसाइलों और K9 वज्र तोप की मदद से 15 मिनट तक दुश्मन पर नॉन स्टॉप फायरिंग की जाएगी और सबसे आखिर में स्ट्राइक फोर्स की मदद से दुश्मन को सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि भारत का ये 65 मिनट में दुश्मन को खत्म करने का प्लान कैसा लगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय सेना के शत्रु नाश अभ्यास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, जापान के साथ भारत के रक्षा संबंध पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा मजबूत हुए। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और चीन के साथ जापान के बढ़ते विवाद को देखते हुए जापान और भारत एक दूसरे के प्राकृतिक ताकत बन जाते हैं। दोनों देश न केवल क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं पर दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक को लेकर साझेदारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके तहत आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, भारत और जापान के संबंधों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत जापान की सबमरीन की तकनीक को लेकर साझेदारी करना चाहता है, जिससे भारत को जापान की तरफ से विश्व स्तरीय डीजल अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल भारत अपने 12 सबमरीन बनाने की योजना में कर सकेगा, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर हाल ही में जापान ने भारत को अपना यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम देने का फैसला किया था, जो कि भारतीय युद्धपोत की क्षमता को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा देगा। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत के मामले में और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। साथ ही अब भारत जापान के साथ मिलकर और ज्यादा महत्वपूर्ण नेवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जिसके तहत जापान भी अब काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जापान ने अपने कानूनों में बदलाव करते हुए भारत को यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम की सेल को अप्रूव किया और अब जापान विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक के निर्यात पर भी विचार कर रहा है। और ये बात काफी हद तक संभव है कि आने वाले कुछ ही समय में जापान सेंसिटिव सैन्य तकनीक का निर्यात और ज्वाइंट डेवलपमेंट भी अप्रूव कर देगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पिछले कई सालों में जापान रक्षा के क्षेत्र में काम तो कर रहा है, लेकिन तकनीकों के निर्यात में जापान ने कभी भी कोई खास रुचि नहीं ली। लेकिन अब जिस तरह से चीन का खतरा और आक्रामक रवैया जापान के प्रति बढ़ता जा रहा है, साथ ही रूस के साथ जापान का विवाद है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया भी अपने गैर जिम्मेदार परमाणु हथियार और मिसाइलों का परीक्षण जब देखो तब करता रहता है। ऐसे में जापान के लिए खुद को धमकाया हुआ महसूस करना आम बात है, जिसके तहत अब जापान बड़े कदम उठा सकता है, जिसमें सबसे पहला कदम तो यही होगा कि अपने कानूनों में बदलाव करके रक्षा तकनीकों का निर्यात और ज्वाइंट डेवलपमेंट जैसी चीजों को अप्रूव कर देगा, जिससे कि जापान को भारत और विश्व के कई ऐसे देशों का साथ मिल सकेगा जो कि चीन के विरोधी है, ताकि ये सभी देश एक साथ मिलकर विश्व स्तरीय और एडवांस हथियारों का निर्माण कर सकें, जो कि चीन के खिलाफ एक डेटरेंट के तौर पर काम करेंगे। इसलिए अब भारत यूनिकॉर्न सिस्टम के बाद जापान के साथ मिलकर सबमरीन तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहता है।
हालांकि भारत जापान के साथ मुख्य तौर पर मटेरियल और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी तकनीकों के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है, लेकिन कई ऐसी तकनीक हैं जो थोड़ी सेंसिटिव है। ऐसे में जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एडवांस तकनीक को लेकर भारत के साथ काम करने में थोड़ा समय लगेगा, ताकि वो अपने देश में राजनीतिक हालातों को ठीक करके एडवांस डिफेंस सेल की प्रक्रिया को शुरू कर सके। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले साल भारत और जापान के संबंध के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। वहीं दोस्तों इस पर चीन की काफी कड़ी नजर रहने वाली है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और यूएई की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई और इस बात का खुलासा किया गया कि इस साल भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय व्यापार 88 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खबर तब निकलकर सामने आ रही है जब संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं, जो कि भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दौरान दोनों ही देश पहले से ही अपने द्विपक्षीय संबंध और कूटनीतिक साझेदारी को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वहीं पर भारत और यूएई के संबंध पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा मजबूत हुए, जिसमें ये 88 अरब डॉलर का ट्रेड लेवल और ज्यादा मजबूती लाएगा, क्योंकि व्यापार से ही किसी देश के संबंध मजबूत बनते हैं और भारत के साथ यूएई का व्यापार लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को अच्छे से समझते हैं। साथ ही भारत और यूएई के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी मौजूद है, जिसने इस व्यापार के आंकड़े को हासिल करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्कि हम सभी को इस बात का भी पता चलता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देश के व्यापार को किस हद तक बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का व्यापार इन सभी देशों के साथ कितनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा हो सकता है। वैसे दोस्तों भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।